हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10th का जो बहुपद का चैप्टर है बच्चों, जो हमारे पिछली वास्तविक संख्याएं चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दी हैं। आप जिसने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए और उनको आप कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर का नाम है आपका बहुपद पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बहुपद का मतलब होता है बहुत से पद वाला। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2.1 का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मगर बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। और एक सवाल इसमें से ज़रूर पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखना, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए खास करके। क्या लिखा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है। अब कहने का मतलब यह है कि इसने बोला शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की हमें क्या करनी है? जांच भी करनी है। जांच का मतलब ये होता है जो हमारे दो आंसर आएंगे इस सवालों में, क्या आएंगे? दो आंसर आएंगे। एक होता है योग और एक होता है गुणनफल, ये याद रखना है। योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल, प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे। ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट हो जाता है अल्फा बीटा, तो वो हो जाता है सी अपॉन ए, ठीक। ये याद रखना कि प्लस वाले में यहाँ माइनस आता ही आता है, बच्चे भूल जाते हैं। बी अपॉन ए और सी अपॉन ए दोनों में नीचे ही है, ठीक। ये आपको याद हो गया होगा, बस दो बार से पढ़ो, याद हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें क्वेश्चन आपको 6 तक, आप में 1 से लेकर 6 तक है, सारे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। अब इसमें जीरो नहीं दिया बराबर, मगर हम द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का मतलब जिसकी घात 2 हो, तो बराबर जीरो रख लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं क्या है? जीरो है, ठीक। अब यहाँ सबसे मेन खेल यहाँ है, ये चैप्टर बहुपद भी है, समझ लो बहुपद पढ़ रहे हो, द्विघात समीकरण भी पढ़ रहे हो, इसके साथ आप जो आपका 4th चैप्टर है उसको भी आप पढ़ रहे हो। अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो वो बहुत ईजी लगेगा। देखो, शुरू में यहाँ कुछ नंबर नहीं है, तो जहां कुछ ना हो वहां 1 होता है, तो a बराबर लिख देंगे बच्चों 1। a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -2। निशान जरूर साथ में देना है, माइनस वाला। प्लस वाला आप लगाओ या मत लगाओ, मगर माइनस वाला निशान आपको जरूर दिखाना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स कुछ नहीं लेना, खाली इनके गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है? 1 है, मतलब कोई नंबर ही नहीं है, अगर नंबर होता तो ले लेते। जैसे इसमें देखो, एस स्क्वायर का कोई आपसे पूछे गुणांक क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख देते हैं, मगर यहाँ तो कुछ है नहीं, तो वहाँ 1 लिखेंगे। और बी बराबर क्या हो जाएगा? -2। और सी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। यहाँ तक बात आप क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ सॉल्व करने का तरीका यह है कि शुरू वाले की आखिर वाले से हमें गुणा करनी है। शुरू में कितना है? 1 है, और लास्ट में कितना है? -8 है, तो 8 की 1 से गुणा करेंगे तो 8 की कम कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, ठीक। 8 हो गया। अब यहाँ थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा कि ये बीच में कितना है? 2, कि मैं 8 को ऐसा तोड़ूं कि जोड़ घटा के, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो टुकड़े हमेशा माइनस करके ही मिलेंगे। अगर ये लास्ट में माइनस हो तो समझ लेना टुकड़े कैसे मिलेंगे? माइनस करके मिलेंगे। 2 टुकड़े जो आप ढूंढोगे, इस 8 के 2 टुकड़े करोगे, उन दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस होता तो जोड़ना पड़ता। अब 8 के टुकड़े ऐसे करो कि जब मैं घटाऊं तो 2 आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए बीच वाला, तो 4 दूनी 8 होगा, सीधे सीधे क्या है? 4 दूनी 8। तो देखो, 4 में से आप 2 घटाओगे तो 2 भी आ रहा है, और 4 की 2 से गुणा कर रहे हैं तो 8 भी आ रहा है, ठीक। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये ऐसे ही लिखना है, फिर माइनस एक्स है, ये x2 को छोड़ दो, किसको लेना है? x को ऐसे ही लिख दो। अब जो टुकड़े आपको मिले हैं वो यहाँ लिखना है। टुकड़े क्या मिले? 4 और -2, यही तो मिले। तो हमने कुछ नहीं करा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही तो आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ घटा के ये आ जाना चाहिए, ठीक। और ये -8 को भी आप ऐसे ही लिख दो और बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखो, फिर ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो। अब ये माइनस का है और ये क्या है? प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा। ये x इससे गुणा कर जाएगा, ऐसे ही ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस।
फिर ये x से चला जाएगा इस 2 से, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, फिर ये ब्रैकेट में रोक दिया कि अब x आगे गुणा नहीं कर सकता, तो कौन आ जाएगा -8 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहां कौन है, इतने पार्ट में कौन एक जैसा, देखो इसके पास x कितने हैं 2 और इसके पास कितना 1, तो इसका मतलब छोटा वाला कॉमन हो जाता है। तो 1x अगर हम बाहर निकाल लें इसमें से तो कितने रह जाएंगे, 1x रह जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1x, फिर -4। ठीक, जब यहाँ से निकलता है याद रखना, जब 1x यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब वो भी बात समझ लो क्यों निकल जाता, तो इस पार्ट को आप क्या लिखो यहाँ x² - 4x। आपने क्या निकाला x, तो जिसको निकाला है उससे दोनों के नीचे भाग कर दो, x नीचे भी और x नीचे भी। ठीक, इस x से ये 1x कट गया, इस x से ये x कट गया, कौन बचा x - 4, लिख दिया, समझ में आ गई बात। अब यहां अगर प्लस है तो प्लस लिखा जाता, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और इसमें देखो यहाँ 2 है, 2 इसको काट लिया, ये देखना है यहाँ जो भी नंबर हो वो नंबर कॉमन लेना है जो इसको काट दे। ठीक, 2 से ही कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा ना। x इसमें तो है, x इसमें नहीं है, जब दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता, तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा 2। जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ में लिखा है 2x - 8 लिखा, लिख दिया, तो 2 कॉमन लिया, इसके नीचे भी लगा दो और इसके नीचे भी लगा दो, इस 2 से 2 कटा, इस 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो x - 4 बचा, क्या बचा x - 4, x - 4 बराबर 0। ठीक, एक बात और नोट कर लेना, जो वर्ड यहाँ आएगा ब्रैकेट में वो यहाँ जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ये प्लस है ना, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों में एक जैसा कौन है 4, ऐसा भी बनाओ जैसा है, x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी, दोनों में तो कॉमन ले सकता हूँ। तो x - 4 अगर मैंने कॉमन लिया, मान लो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया, तो कौन रह गया x रह गया, जब यहाँ से हटा तो यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाता, तो क्या रह गया प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब अगर मैं इसको रोकूं तो ये ब्रैकेट 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा x - 4, ये इसके नीचे जाके 0 खत्म, इसके बराबर कौन आ गया 0। अब माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो हो चुका क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ फिर आओगे, अब सोचो आपने इसको रोका x + 2 को, तो ये इसके नीचे जाके क्या हो गया 0 हो गया, तो बराबर 0। अब प्लस का 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो x के 2 मान आपके आ गए, एक आया x बराबर 4 और x बराबर -2। ठीक, वैसे सवाल तो हमारा ये हो गया, मगर इसने कहा है कि सत्यता की जांच भी करो। क्या करो जांच, तो जांच करते हैं, यहाँ कर दे रहा हूँ, हेडिंग डालते हैं जांच, क्या लिखेंगे जांच। क्या जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है ना योग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये पहला वाला आपका अल्फा हो गया, दूसरा वाला कौन हो गया बीटा हो गया, ये मानो क्या हो गया अल्फा और बीटा। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारा है 4, कितना हो गया, किसी को भी मान लो, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, अल्फा कितना है 4 और बीटा हमारा कितना है -2, तो प्लस ऐसे लगाओ ब्रैकेट में -2 और माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक, बराबर ये सूत्र का माइनस ऐसे लगा देंगे। अब बी आपने कितना निकाला था -2, कितना निकाला था -2 शुरू में, तो यहाँ ब्रैकेट में -2 और a कितना है आपका a बराबर 1 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 4 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस कितना हो गया +2, 1 से काटोगे 2 बार तो कटेगा, 1 से 2 बार, तो 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बराबर 2। तो भाई देखो दोनों बराबर आए, तो अभी तक तो जांच सही है, क्यों आंसर हमारा सही है। अब गुणनफल वाला भी करेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ गुणनफल वाला यहाँ हेडिंग डाल देना गुणनफल, क्या लिख देना गुणनफल, और यहाँ लिख देना योग, क्या लिख दोगे योग। तो गुणनफल का क्या बताया था, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना आया हमारा 4 और बीटा कितना आया -2। अब c कितना आया हमारा बच्चों, c है हमारा -8, देखो c बराबर कितना है -8, तो इस c की जगह क्या लिखेंगे
माइनस का 8 और नीचे कौन आ जाएगा a, क्योंकि a तो हमारा एक ही है। 4 की 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 आएगा और 1 से अगर इसको काटेंगे तो माइनस 8 भी आएगा। तो ये दोनों राइट है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना ठीक। जो दूसरा सवाल ये है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन हमें, तो पहले फिर मैं यहाँ एक लाइन खींच दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर हम क्या ले लेंगे 0। नहीं भी दिया हो तो आप ऑटोमेटिक 0 खुद रख सकते हो। ठीक, अब देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर ये पहला वाला a बराबर आपका हो गया 4 और b बराबर कितना हो गया माइनस का 4 और c बराबर आपका हो गया a प्लस का निशान चाहे लिखो या मत लिखो, मगर माइनस वाले का आप याद रखना कि माइनस जरूर लगाते हैं। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सारी वैल्यू सेम लिख देते हैं, माइनस लगाना ही भूल जाते हैं। तो याद रखिए, प्लस में था ऐसे लिख दिया, b बराबर माइनस 4 था ऐसे लिख दिया, c बराबर 1 था ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, शुरू वाले की आखिर वाले से गुणा। तो शुरू में 4 है, लास्ट में 1 है, तो 4 कम 4 कितना हुआ 4। अब एक चीज नोट करो, टुकड़े जोड़ के मिलेंगे या घटा के मिलेंगे, इतनी बात आप समझ लो कि यहाँ निशान देखना है। कभी भी आपसे कोई टीचर आपका पूछ सकता है कि हमें टुकड़े जो मिलेंगे वो जोड़ के मिलेंगे या घटा के, तो आपको ये लास्ट वाला देखना है। सिर्फ कौन सा देखना है, लास्ट वाला। अगर प्लस है तो जोड़ के मिलेंगे और माइनस होगा तो घटा के मिलेंगे। तो ये कैसे करके मिलेंगे, जोड़ के मिलेंगे टुकड़े। ठीक, किसके टुकड़े 4 के, 4 के ऐसे टुकड़े लाओ कि 2 नंबर ढूंढना है आपको कि गुणा करूं तो 4 आए और जोड़ूं तो भी 4 आए, दोनों बात बराबर होनी चाहिए। तो 2 दूनी कितने होगा, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 करोगे तो भी 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो ऐसे लिखो 4s स्क्वायर माइनस s, यहां तक तो सेम लिखा जाएगा। अब ये 4 नहीं लिखना है, इस 4 की जगह हमें किसको लिखना है 2 प्लस 2 को, इसको लिखना है 2 प्लस 2 और उसके आगे कौन आ रहा है प्लस 1 और बराबर 0। ठीक, यहां तक करना आ गया होगा। अब देखो 4s स्क्वायर, ये माइनस का s अंदर चलेगा तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2s हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस प्लस से करेगा तो माइनस 2s फिर प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ये कैसे आया कि इस माइनस ने इस 2 से गुणा करें 2s हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर ये s इससे भी करेगा तो 2s, इनने रोक दिया प्लस 1 आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक, अब इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, यहां आन के ज्यादातर बच्चा फंसता है कि क्या कॉमन लूं क्या कॉमन नहीं लूं, द्विघात समीकरण हो चाहे बहुपद का सवाल हो, यहां आन के बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। तो ये आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ होती है हर बच्चे की, याद रखना, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, देखो सब इन दोनों में छोटा कौन है ये देखना, छोटा देखा तो 2 है, कौन है 2, इसका मतलब 2 इस नंबर को काट देगा, यही तो है, और एक s इसमें और इसके पास कितने s है 2, तो इसका मतलब अगर ये मैं पूरा बाहर निकालूं 2s तो ये 2 जो है इसे कितनी बार काटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, एक s ये है और 2 इसके पास है, तो ये s इस s को एक बार काट देगा, कितने बचेंगे इसके पास, एक s भी बचेगा क्योंकि 2 तो थे, एक बार कट गया तो एक तो ये रह गया 2s और माइनस, जब ये कॉमन यहां से निकाला ये 2s इसको भी काटेगा और ये 2s इसको भी काटेगा, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये 2s इस पूरे 2s को एक बार काट देगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इस नंबर को आप लिखो क्या है 4s स्क्वायर माइनस 2s। ठीक, और जो कॉमन लिया है वो नीचे लिख दो, जो कॉमन लिया है आपने वो कहां लिख दो नीचे। तो देखो एक s से एक s कटा, इस 2 से कितनी बार कट गया 4, 2 बार, इससे कट गया, तो यहाँ क्या रह गया 2 और s, 2s माइनस 2s से 2s एक बार, तो ये तो आया 2s माइनस 1, ये तो बचा है 2s माइनस 1। अब देखो यहाँ मैंने बताया था प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो वही निशान आप यहाँ लगा दो और थोड़ा गैप छोड़ दो और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है क्या कॉमन लो, तो जो ये लिखा होता है ना ये वाला वो यहाँ लिख देना 2s माइनस 1। अब ये थोड़ा दिमाग चलाओ कि ये 2s माइनस 1 कैसे हुआ होगा,
तो खुद सोचो यहाँ 2s है, तो अगर 2s कॉमन ले रहा हूँ तो इसके पास नहीं है, एक तो हो गई, एक तो सबका टुकड़ा होता ही है, तो एक इसको भी काटेगा और इसको भी, तो यहाँ एक कॉमन लेती है। हमेशा याद रखना जो वर्ड यहाँ होगा वो यहाँ जरूर होगा, -1 बराबर 0, और एक कॉमन -1 जब मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, माइनस का एक कॉमन लिया इसमें से, तो माइनस का कॉमन लिया, तो जो माइनस का था वो काय का हो गया, प्लस का, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। देखो 2s काय का था, माइनस का, तो काय का हो गया, प्लस का, और ये +1 काय का था, प्लस का था, तो ये काय हो गया, -1 हो गया, माइनस का हो गया, नहीं हो गया। अब देखो ये और ये, देखो एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, इनमें एक जैसा कौन है, ये ब्रैकेट तो ये है, तो 2s - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ इसके पास ये तो चला गया, इतना हिस्सा तो ये तो रह गया 2s, इसका भी चला गया, जब यहाँ से निकाला तो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है बाहर, तो कौन रह गया, -1, तो वो ब्रैकेट में लिख दो, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक, अब इसको आपने रोका, 2s - 1 बराबर 0, -1 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, मतलब एक बार इसको रोको, उसके बाद एक बार इसको रोकना। अब अगर मान लो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, अब s रोका तो 2 कहाँ जाएगा, 1 के नीचे। ठीक, यहाँ तक समझ गया होगी। अब सेम प्रोसेस, मान लो आपने इसको रोका था, ये इसके नीचे जाके 0 हो गया था, खत्म हो गया, तभी तो ये सॉल्व हुआ। अब मान लो आपने इसको रोका, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो s रोक लो तो 2 कहाँ जाएगा, 1 के नीचे, ये तो हो गया। तो s की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या आई, s बराबर 1/2, 1/2, मतलब ये आपका अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब आपको जांच भी करनी है, क्या करनी है, यही कर ले रहे हैं जांच। तो जांच के लिए पहले योगफल, पहले क्या निकालेंगे, योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता। पहली जांच के लिए ये वाला फॉर्मूला -b/a। तो अल्फा कितना आया है आपका, 1/2, कितना आया, 1/2, बीटा भी आपका कितना आया, 1/2, इधर भी एक इसके बराबर ही आंसर आना चाहिए, तो माइनस तो ऐसे लगाओ, b कितना दे रखा, -4, तो -4, और a कितना है, a आपका 4, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 होगा। अब 2 से 2 कितनी बार घटेगा, एक बार, तो ऊपर 1 लिख दो। इस 2 से 2 कितनी बार घटा, एक बार, तो 1 लिख दो। अब बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4, और 1 और 1 कितने हो गए, 2/2 बराबर 4/4, 2 से 2 एक बार, 4 से 4 एक बार, तो मतलब क्या आया आंसर, 1 बराबर 1, योगफल तो बराबर है। अब उसी प्रकार मैं ऊपर आ जा रहा हूँ, इधर जगह नहीं है इसलिए या इसको मिटा देते हैं। अब करेंगे गुणनफल, क्या करेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल का फार्मूला ये वाला बताया था हमने आपको, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है आपका, 1/2 है, और बीटा भी कितना है, 1/2 है। ठीक, देखो अल्फा और बीटा, मतलब जो दो आंसर आपके आए वो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, बराबर c है, तो यहाँ आ जाओ शुरू में, c का मान कितना है, 1, और a का मान कितना है बच्चों, a का मान आपका 4 है, तो 1 की जगह कौन आ जाएगा, 4, तो 1 की कम 1 और 2 दूनी कितने हो गए, 4, 1/4 बराबर 1/4, तो ये सत्यता की जांच हो गई कि दोनों बराबर आए, तो 1/4 इधर भी, 1/4 इधर भी है, और योगफल भी 1 बराबर 1 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, कौन सा, तीसरा, क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमें, थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, हम बराबर क्या रख लेते हैं, 0। अब देखो इसमें एक थोड़ा चेंज करके दिया है आपको, आप अभी तक देख रहे थे कि ये x² के बाद एक घात कम होने वाली होनी चाहिए, 2 जैसे 2 के बाद 1 वाला होना चाहिए, फिर बिना घात वाला। इसमें क्या करा, इसने 6x² दे दिया और फिर लास्ट में क्या दे दिया, x। अब ये इसको आपको सही करना है, तो देखो 6x² लिखोगे, उसके बाद x, जस्ट उसके बाद x वाला ही टर्म होना चाहिए, क्या आएगा, -7x, और ये -3 जो है आप इधर लिखो, ये आपने सही कर लिया, ये आपको गलत दे रखा था तो आपने इसको क्या करा, सही।
हमेशा याद रखना द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो देखो a की जगह इसमें कौन है 6, तो a बराबर आप क्या लिखोगे 6, b की जगह कौन है -7। अब मान लो अगर आपने ये रख लिया होता तो आप b की जगह क्या रख देते -3, गलत हो जाता। क्यों, क्यों b के साथ देखो x गुणा कर रही है तो x वाला टर्म होना चाहिए। ठीक, तो इसको याद रखना, पहले बड़ी घात उसके बाद छोटी घात फिर बिना घात वाला, x हो या ना हो उस लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखा जाता है नेतांक। c बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक, a बराबर 6 हो गया, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब मैंने आपको बताया था इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो देखो इसको पहले लिखो 6x स्क्वायर को लिख दिया और -x लिख दो और यहाँ ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, इस 7 को नहीं लिखना। फिर लास्ट में कौन है -3 और बराबर आपका 0, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या आएगा, यहाँ मैंने आपको पीछे 2 सवाल बताया उसमें आप समझ गए कि शुरू वाले की आखिर वाले से गुणा करो। तो शुरू में कितना 6 और लास्ट में कितना 3, 6 3 कितने हो गए 18, कितने हो गए बच्चों 18 हो गए। तो 18 के ऐसे टुकड़े करो तो पहले बताओ घटा के मिलेगा जोड़ के मिलेगा, तो यहाँ देखा मैंने ना निशान का है माइनस का, तो घटा के मिलेगा, टुकड़ा जो भी मिलेगा कैसे मिलेगा घटा के। तो 18 को ऐसा घटाओ कि 2 टुकड़े ऐसे बताओ कि अगर मैं उनको घटाऊं तो ये बीच का नंबर आना चाहिए 7 आना चाहिए और गुणा करूं तो 18 आना चाहिए। तो 9 दूनी कितने हो गए 18, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 - 2। ठीक, अब देखो इसको फिर ऐसे लिख दो 6x स्क्वायर, अब ये माइनस का x इसके पास गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 9x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस 2x हुआ और -3 बराबर 0। ठीक, ये हो गए। अब एक पार्ट तो ये बना और एक पार्ट ये बना। तो देखो अगर 6 कॉमन ले रहा हूं तो 6 9 को नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब 6 कॉमन नहीं है। तो कोई ऐसा पहाड़ ढूंढ के लाओ जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो 9 भी आता हो, मतलब 6 भी आता हो और 9 भी आता हो। तो वो है भाई 3, कौन है 3, तो 3 मैंने यहाँ लिखा। मैंने देखा एक x इसके पास है, इसके पास कितने 2x, तो इसका मतलब कि एक x दे देगा, 3x कॉमन आ गया। ठीक, अब देखो ये 3x सोचो इसके नीचे भी है और ये 3x इसके नीचे भी है। ठीक, वही इसको लिखना है आपको अंदर। तो देखो इस 3 से कितनी बार कटा 2 बार, 3 दूनी 6 कट गया। अब इस x से ये एक x कट जाएगा तो कितने रहेंगे 1x, तो यहाँ 2x बचा। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब ये 3x है इसके नीचे भी ये मान लो, तो निशान तो माइनस ही रहेगा। इस 3 से कितनी बार कटेगा 9, 3 बार, 3 3 कितने होती है 9 और x से x कट जाएगा। ठीक, यहाँ समझ गए। अब देखो यहाँ निशान क्या प्लस, तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते। और एक बात नोट कर लो, अगर प्लस है तो ये निशान बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, तो जो ये वर्ड है वो लिख दो थोड़ा गैप देके 2x - 3। ऐसे क्यों हुआ, देखो सेम नंबर है 2x है माइनस है 3 है 3, तो जब बिल्कुल सेम हो तो वहां कॉमन 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है 1, तो 1 जब कॉमन लेते हैं तो 1 कोई असर नहीं छोड़ता, ध्यान वैसी का वैसी ही टर्म आ जाएगा। मतलब 1 से अगर इसको बाहर करूंगा तो 2x ही आएगा, फिर 1 को 3 से बाहर करूंगा तब भी 3 आएगा, 1 से 3 बार ही कटेगा। अब देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में एक जैसा कौन है, ये पुटलिया जो है कॉमन है। क्यों 2x - 3 इसमें भी 2x - इसमें भी 2x - 3 और यहाँ भी 2x यहाँ क्या आएगा, ये आपने क्या लिया 2x - 3 निकालिए। मान लो ये यहाँ से गायब हो गया, इतना टर्म यहाँ नहीं है तो कौन दे रहा है 3x, और जो यहाँ से गायब हुआ तो यहाँ से भी गायब हो गया तो कौन रह गया। अब मान लो अगर मैं इसको छुपा लूँ इतने पार्ट को तो ये क्या रह गया 1 रह गया सिर्फ, गायब का प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे +1 बराबर 0। अब सोचो कि ये मैंने रोका, रोकने का मतलब मैंने लिखा और इससे कहा तो 0 के नीचे जाओ, तो ये क्या हो गया 0। तो माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों प्लस का, x रोकोगे तो 2 कहाँ जाएगा 3 के नीचे, 3/2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब मैं फिर लौट के यहीं आऊंगा, तो अब ये जगह मैं रुकता हूँ 3x + 1 रुका और बराबर 0 हो गया। क्यों, क्यों ये इसके नीचे आ गया, अब 0 हो गया तो +1 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 3x बराबर -1, x रोक लो 3 कहाँ जाएगा -1 के नीचे। तो एक आंसर आपका ये आया और एक आंसर ये आया।
ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसको मान लो अल्फा हो गया, ये हो गया आपका बीटा। अब इन्हें कहा था जांच भी कीजिए, ये जो है जांच करने के लिए, तो ये आपको करके दिखाना है। ये मैं यहीं कर रहा हूँ। तो पहले हम निकालेंगे योगफल के लिए। किसके लिए? योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया है? 3/2। कितना आया है? 3/2 प्लस बीटा कितना आया है? -1/3। माइनस वाले को ब्रैकेट में बंद रखना है यार। माइनस बी कितना है आपका? बी है -7। बी कितना है? -7। और ए कितना है बच्चों? ए हमारा है 6। ए कितना है? 6। तो इस ए की जगह क्या रहेगा यहाँ? 6। ठीक। अब 3/2 है, ऐसे लिख दो, प्लस माइनस माइनस 1/3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 7/6। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? तो अगर एलसीएम नहीं आता तो सीधी बात याद रखो, इन दोनों के पहाड़े में एक जैसा नंबर कौन आता है? ये तो पता होगा 6 आता है, तो 6 एलसीएम हो गया। जो एक दूसरे के पहाड़े में आ जाए वही एलसीएम होता है। तो 2 से कितनी बार में आया? 3 बार में। तो 3 बार में आया, 2 से कितनी बार में आया? 3 बार में। तो ऊपर गया तो 3 ही मिल गया, तो 3 की 3 से गुणा करनी है। 3 कितने हो गए? 9। फिर इस 3 के पहाड़े में कितनी बार में आया? 2 बार में। तो 2 को कौन मिल रहा है? 1। तो 2 की 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, और इधर तो 7/6 चल ही रहा है। ठीक। और अगर एलसीएम ऐसे समझना है तो सीधे सीधे क्या करो, इस 3 की इससे गुणा करो, 3 3 9, 2 एकम 2, और इनके आपस में 3 दूनी 6। ठीक। तो 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7, और बटे में क्या गया? 6, और बराबर में क्या आ जाएगा? 7/6। तो ये तो फिलहाल योगफल तो करेक्ट आया। अब हमें क्या निकालना है? गुणनफल। अब क्या निकालना है? गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या बताया था मैंने? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान आपने 3/2 निकाला, ऐसे लिख दो, गुणा बीटा का मान -1/3, तो ब्रैकेट में -1/3 बराबर सी कितना है हमारा? सी हमारा -3। सी है -3, और ए कितना है बच्चों? 6। तो नीचे लिख देंगे 6। तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, और देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या रह गया? -1 और नीचे 2। इधर भी -1 और नीचे 2। ये आपका आंसर हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका मैंने करा दिया। करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। बहुत नॉर्मल सा सवाल है ये, कोई इतना हार्ड सवाल नहीं। 4u² प्लस 8u बराबर 0, मतलब 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब आपसे कोई कहते a बराबर कितना है? तो a बराबर तो आप 4 लिख दो। ठीक। पहला a होता, दूसरा b, तीसरा c। b बराबर कितना है आपका? 8। c है नहीं, वो आप 0 लगा सकते हो। जब c है ही नहीं तो वो चीज़ आप क्या मानोगे? 0। ठीक। अब देखो इसमें तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो अब सीधे डायरेक्ट देखो, इसमें 4 है, ये 4 इसको काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इसका मतलब 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया, और u एक u इसके पास कितने हैं? 2। तो छोटा वाला कॉमन हो जाता है, तो क्या कॉमन हो गया? 4u। अब मान लो 4u से कितनी बार कटेगा? इस 4 से 4 कट गया, और एक u से एक u कट गया, तो यहाँ क्या रह गया? u तो बचा। देखो 4 से 4 कटा, खत्म। एक u से एक u ये खत्म, तो एक u तो बचा, लिख देंगे। ठीक। अब प्लस यहाँ पर है प्लस, अब ये 4u है, ये क्या है? 8u। तो देखो 4 से कितनी बार कटा? 2 बार लिख दिया, और इस u से ये u कट गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर क्या है? 0। ठीक। अब 4u आप रोक लो, इसको रोक लो, 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट इसके नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब u को रोकूंगी तो 4 कहाँ जाएगा? 0 के नीचे। अगर 4 की मैं 0 में भाग करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक। u बराबर क्या आएगा? 0। मतलब अल्फा का जो मान है आपका क्या आया? 0 आ गया। उसी प्रकार में u+2 को रोकूंगा। अब किसको रोकूंगा? u+2 को, और 4u को इसके नीचे 0 कर दूंगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस का 2 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक। ये मान आ गया आपका बीटा का, ये अल्फा, और ये आपका हो गया बीटा। ठीक। अल्फा कितना है? 0, और बीटा कितना? -2। वैसे तो ये u के मान है। किसके मान है? u के। अब इन्हें जांच करने की बात करिए तो इसमें लिखना पड़ रहा है, तो पहले लिखेंगे योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना आया है आपका? 0 लिख दो, फिर प्लस ऐसे लिख देंगे। बीटा हमारा कितना? -2, इसे ब्रैकेट में रखना है।
अब माइनस ऐसे लगाएंगे। बी कितना है हमारा, बी हमारा है 8, कितना है 8, और ए कितना है हमारा 4, तो इसके नीचे आ जाएगा 4, 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो 0, तो ऐसे रहेगा प्लस माइनस क्या हो गया -2, और उधर की भी क्या आ गया -2, तो इसका मतलब ये सत्य है, ये बात तो सत्य हो गई। अब अल्फा बीटा पे आ जाओ, गुणनफल लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, गुणनफल चेक करना। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा हमारा है 0, और बीटा कितना है -2, और C कितना निकाला है हमने 0, और A कितना है, A हमारा है 4। अब 0 की गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 को अगर किसी नंबर से भाग कर जाती है वो भी क्या आ जाता है, 0, याद रखना, ठीक। हाँ, एक चीज नोट करना, कभी कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो आपको पता है कि अगर 0 को किसी नंबर से भाग दें तो 0 आता है। अब मान लो किसी नंबर को 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो बच्चे बहुत से ज्यादा 99% बच्चे 0 लिखते हैं, तो 0 नहीं होता है, याद रखना अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों, अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया, अब 5वां क्वेश्चन। बहुत लड्डू सा सवाल है बिल्कुल, ये 5वां सवाल जो है सबसे नॉर्मल, और 1 नंबर में सवाल जरूर आता ही आता है इस टाइप का, याद रखना। देखो 5th वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है, t² - 15 दिया। मैंने आपको बताया कुछ ना दिया हो बराबर 0 आप खुद रखो, ठीक। अब इसमें टुकड़े करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, सीधे 15 को उधर ले लो, काय का हो जाएगा, प्लस का, माइनस से जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15, ठीक। और कभी भी इधर से आप स्क्वायर हटाओ तो इधर वाले नंबर पे हमेशा रूट चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते हैं, रूट। तो t बराबर होता है +-√15। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि t के ऊपर अगर 2 है तो इसके 2 मान होंगे, तो पहला क्या हो गया, प्लस का √15, दूसरा हो जाएगा -√15। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, -√15, √15, ठीक। क्यों, 15 का वर्गमूल तो निकलेगा ही, निकालोगे भी तो पॉइंट में आएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसकी हमें जांच करनी है, तो पहले योगफल, क्या योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा ये वाला मान लो और बीटा मान लो ये, तो अल्फा आपका है -√15 प्लस बीटा क्या है, प्लस का √15, माइनस ऐसी लगा लो। बी कितना है आपका, देखो ए है स्क्वायर वाला जो होता है, इसका जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो देखो स्क्वायर वाला है ये टर्म, तो यहाँ अगर t है तो यहाँ t की फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, t की, a t² कर लो, और यहाँ क्या कर लो, bt, और बराबर 0। अब देखो इस t² से t² कट गए, यहाँ कोई गुणांक तो है नहीं, तो 1 तो होगा, तो a बराबर तो आपका 1 हो गया। अब t वाला तो इसमें टर्म ही नहीं, स्क्वायर t स्क्वायर है, आप कहो t तो है, मगर ये t स्क्वायर t थोड़ी है, t वाला है नहीं, तो b बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और c बराबर -15, लास्ट वाला तो है -15, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, देखो माइनस तो ऐसे लगा दिया, b क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, और a कितना है हमारा 1। देखो -√15 में से +√15 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये ऐसे कर लो, इससे कट गया तो क्या आएगा 0, और 1 की 0 में भाग करेंगे तब भी क्या आएगा 0। ये बात तो सत्य है, ठीक। अब उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, गुणनफल, क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो मैंने अल्फा बीटा, क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा कितना है हमारा, माइनस का √15 इंटू √15 बराबर c कितना है हमारा, c -15 है, और a कितना है बच्चों, a हमारा 1 है, ठीक। देखो √15 एक चीज नोट करो, √2 इंटू √2, अगर √2 है तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। अगर दोनों पे रूट हो और रूट के अंदर सेम नंबर हो तो अंदर वाला ही आंसर होता है। अब सपोज करो √3 इंटू √3 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे अब आप बता सकते हो √15 और √15 कितने हो गए, 15 हो गए, काहे के माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस है तो कितना कर देंगे 15 माइनस, और इधर भी -15 क्योंकि 1 से 15 बार कटेगा, तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, सत्य हो गई, ठीक। अब देखो एग्जाम में इसमें का सवाल एक और रख देता है, कि आप होमवर्क में करना, x² - 9 के शून्य
बताइए, ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। ये आप खुद करोगे, एक नंबर में तो जरूर आना ही आना है सवाल, ये सवाल तो जरूर आना है गारंटेड। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल इसकी तरह चलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर दोगे, जैसे ये है इसकी तरह चलना, जैसे इन्हें 15 रखा है वहां आप 9 रख दोगे, जहाँ डी स्क्वायर है वहां एक्स स्क्वायर, 9 को जब उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर से वर्ग हटाते हैं तो क्या जाएगा, रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल तो आपको जानते हो, 9 का वर्गमूल आपसे कोई पूछे तो 3 होता है। ठीक है, इसको आप खुद करना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन बता दिया। अब हम करने जा रहे हैं छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या दिया है, 3x स्क्वायर, 6 क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं, 0। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता रखा पहला वाला क्या होता है, a, तो a बराबर आप लिख दोगे 3। ठीक, b बराबर, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ कोई नंबर ना हो वहाँ क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या का माइनस का, तो यहाँ लिख लो -1। ठीक, और c बराबर -4, a b और c। ठीक, ये आपके गुणांक होगा, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, 3, एक्स का गुणांक कौन है -1, और c कौन है -4। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि शुरू वाले की आखिर वाले से हम क्या करते हैं, गुणा, तो शुरू में कौन है 3 और लास्ट में कौन है 4, तो 3 चौक कितने हो गए, 12। तो 12 के बच्चों ऐसे टुकड़े करना है जो हमें क्या मिलना चाहिए, -1, मतलब ये वाला -1 आना चाहिए। तो 12 को ऐसा तोड़ो कि 2 टुकड़े आप सोचो क्या होंगे, तो 4 तियां कितने होते हैं बच्चों, 4 तियां 12, तो 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, टुकड़ा हमेशा घटा के ही मिलेंगे, ध्यान में। अगर प्लस होता तो टुकड़े जोड़ के मिलते। ठीक, तो अब देखो इसको तो ऐसे लिख दो, 3x स्क्वायर को आपने क्या करा, ऐसे ही लिख दिया, -x भी ऐसे ही लिख दो, और जो टुकड़े आए हैं वो यहाँ लगाओ, क्या है 4 - 3, तो यहाँ 4 - 3, ये टुकड़े हो गए, और फिर लास्ट में कौन है -4, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो 3x स्क्वायर है, ऐसे लिख दो, 3x स्क्वायर -x जब 4 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, -4x, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, +3x, ये x इससे भी गुणा कर जाएगा। ठीक, फिर कौन है आगे -4, ये ऐसे कर देंगे, क्यों, x सिर्फ इससे और इससे ही गुणा करेगा, बाकी किसी से नहीं करेगा, और बराबर क्या आ गया 0। अब इतने पार्ट में क्या कॉमन है, हमने देखा 3 है, 3 मगर इस 4 को नहीं काटेगा, तो इसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा, और ना कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों के पहाड़े में आते हों, ये दोनों किसी एक टेबल के पहाड़े में दोनों आते हों, ऐसा कोई टेबल भी नहीं है। अगर है तो वो 1 है, सिर्फ कौन है 1, तो 1 अगर कॉमन लेंगे तो लिखो या मत लिखो, मगर देखो x इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें 1 बार, क्योंकि x ऊपर कितना लगा 2, तो इसका मतलब जो छोटा होता है वो कॉमन हो जाता है, तो एक x तो कॉमन है ही है, x जब कॉमन आएगा तो यहाँ देखो 3 हमने कॉमन नहीं लिया तो ऐसे ही लिख दो, x हमने निकाला है तो एक x अगर निकाल लिया तो कितने रहेगा इसके पास, 1x। ठीक, अब देखो 4 को भी नहीं लिया, माइनस तो ऐसे लगाएंगे, 4 को भी हमने कॉमन नहीं लिया है, मगर x तो निकाला है ना, अगर यहाँ से निकाला तो समझ लीजिए यहाँ से भी निकालना है, क्यों, अगर ये x इसके नीचे हो तो इस x से ये x कट जाएगा एक बार, तो एक x रह जाएगा। अब यही x अगर इसके नीचे रखेंगे तो x से x तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। ठीक, -4। अब देखो यहाँ कौन है प्लस, और थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे लिख दो, ये जो नंबर है ये सेम ऐसे उतारो, आपने देखा यहाँ प्लस का 3x तो यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का ही है, 4 है और यहाँ भी 4 ही है। अब यहाँ नंबर क्या कॉमन हो, अगर मैं चेंज नहीं करना होता है किसी चीज को, सेम टू सेम रखना होता है तो +1 कॉमन लेते हैं, तो प्लस तो आपने पहले ऑलरेडी लिख रखा है और 1 लिख दिया, तो आपने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है, 1 कॉमन लिया, तो 1 चेंज नहीं करता है अगर प्लस का है तो। अगर माइनस का कॉमन लेते -1 तो ये निशान उल्टे हो जाते हैं, प्लस होता तो माइनस हो जाता और माइनस होता तो प्लस हो जाता, मगर हमने कॉमन क्या लिया, +1 कॉमन लिया, तो +1 कोई असर नहीं करता, जो सेम नंबर है वही लिख दिया जाता है। ठीक, क्यों, इसमें कॉमन सिर्फ एक ही होगा, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा, बराबर क्या हो गया 0।
ठीक, अब देखो एक पार्ट मान लो यहाँ तक ये पार्ट है और एक पार्ट ये x है और ये पूरा एक पार्ट है 3x-4। यहाँ क्या है, एक है, यहाँ 3x-4 पूरा एक पार्ट है। तो देखा 3x-4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों को निकाल देंगे। 3x-4 हमने निकाल लिया। ठीक, उसके बाद बचा कौन, जब ये निकल गया तो x रह गया और यहाँ प्लस 1 रह गया बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ गए होगे कि अगर मैंने इसको खींचा, मान लो इसको मैंने खींचा तो ये x रह गया और प्लस 1 रह गया। अब देखो मैंने इसको रोका, ये इसके नीचे जाके हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3x-4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये इसके नीचे जाके 0 हो गया। अब -4 जब उधर जाएगा तो बच्चों का हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर हो जाएगा 4। अब x रोकेंगे 3 कहाँ जाएगा, 4 के नीचे, तो 4/3। ये आपका क्या आ गया, x का मान। इसका आ गया x का मतलब अल्फा मान आ गया, अल्फा निकाल लिया आपने। अब यहीं फिर लौट के आएंगे, तो अब क्या करो, इसको नीचे भेज दो, तो कौन बचेगा, x+1, यानी x+1 बराबर 0। जब +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x बराबर आपको क्या रहेगा, -1। ये क्या हो गया, बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसमें आपसे बोला था कि सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच के लिए मैंने आपको ये दो फार्मूले बता रखे। तो पहले लिखेंगे योगफल, पहले क्या निकालना है हमें, योगफल। तो हेडिंग डालेंगे योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, -b/a। तो अल्फा कितना आया हमारा, अल्फा आया 4/3, 4/3 प्लस बीटा कितना, -1, बीटा कितना है, -1, तो यहाँ लगा देंगे। अब माइनस ये तो सूत्र में, ठीक, और ये कौन है, b, तो b का मान है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, -1 और a कितना है हमारा 3, तो नीचे लिखेंगे 3। ठीक, तो इधर जो आंसर आए वही आंसर उस साइड में भी आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आना चाहिए। देखो 4/3 तो ऐसे लिखेंगे 4/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और नीचे 3 भी। अब ये 1/3 है तो इधर भी 1/3 ही आना चाहिए। अब ये कैसे सॉल्व होता है, यहाँ भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूजिंग कर जाते हैं कि 4 में से 1 घटा देते हैं, 3 से 3 काट के 1 आ जाता है, गलत कर देते हैं। तो सही कैसे करते हैं कि ये जो 3 है इस 1 से पहले गुणा करोगे, तो ऊपर कौन है 4, 3 का 3, तो -3 और बटे में आपका कौन हो जाएगा 3 और बराबर क्या रहेगा 1/3। ठीक, वो तो चल ही रहा है 1/3। ये कैसे हुआ, ये 4 आपने ऐसे लिखा, ये 3 कैसा है, पहले इस 3 में इससे गुणा करिए, गुणा करने के बाद भी नीचे लिखना पड़ता है, याद रखना। 4 में से 3 गया कितना बचा 1 और नीचे कौन आ गया 3, बराबर कितना हुआ 1/3। मतलब योगफल तो बराबर है। यहाँ तक तो जांच हमारी करेक्ट चल रही है सवाल की। अब हमें निकालना है गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल। ये तो इजी है। गुणनफल हमारा क्या है, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना आया हमारा 4/3, हम लिखेंगे 4/3, इस अल्फा की जगह आ गया 4/3 गुणा क्या बीटा, बीटा कितना आया -1। अब C कितना है हमारा, C है -4, C कितना है -4 और A कितना है बच्चों, A हमारा है 3, तो नीचे 3 लगा देंगे। 4 कम 4, ये काय का है माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा -4 और बटे में आ जाएगा 3 और बराबर -4/3। ठीक, तो यहाँ हमारा सवाल सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी गुणनफल भी बराबर ही आए। सत्यता की जांच माने क्या है, ये सत्य है। ठीक, सत्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।